अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदरीस मुगल हूँ। हमारा एक सिलसिला है बुक रिव्यू का। इस सिलसिले में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बानो कुदसिया का शाहकार नावल राजा गिद्ध। तो दोस्तों, राजा गिद्ध जो नावल है ये अपने वक्त का शाहकार नावल है। अगर ये ऐसे कहा जाए भी ये बानो कुदसिया की पहचान है और ये रहती दुनिया तक राजा गिद्ध की वजह से पढ़ी जाएंगी और पहचानी जाएंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। राजा गिद्ध में एक थ्योरी पेश की गई है जो हलाल और हराम की थ्योरी है। हलाल हराम जो है, एक तो है बंदा पैसे कमाता है हलाल हराम तरीके से, इसके अलावा जो है और बहुत सारी हलाल हराम की जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है ज़िंदगी में। एक जो परिंदा है गिद्ध जो है ना वो बड़ा लेज़ी किस्म का एक परिंदा है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती, उसकी इश्तहा बढ़ती जाती है और वो चाहे उसको पेट उसका भरा हुआ भी हो, वो कहता है मैं खाता जाऊं, और इतना भी ज़्यादा खाएगा उसकी और भूख बढ़ेगी। इसी तरीके से ये ज़िंदगी में हम जैसे हम परसीव करते हैं चीज़ें, ऐसे कह लें भी हमारे खून में चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे एक जो है वालिद है वो जानी है या एक वालदा जानी है, तो जो औलाद होगी उसमें उनके जीन्स के ज़रिए से, उनके खून के ज़रिए से ये आगे जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी चीज़ बच्चों में। अक्सर हमने अपने मुआशरे में, अपनी गली महल्ले में देखा है अपने आसपास भी, जैसे वालिदैन होते हैं वैसे ही आगे बच्चे होते हैं, जैसी माएँ होती हैं वैसी बेटियां होती हैं, जैसे वालिद होते हैं वैसे ही उसके बेटे होते हैं। और इसकी तस्दीक कुरान मजीद ने की है कि जो नेक मर्द हैं उनको नेक बीवियां मिलती हैं, जो नेक बीवियां हैं उनको नेक मर्द मिलते हैं, जो इबादत गुजार मर्द हैं उनको इबादत गुजार बीवियां मिलती हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं उनको शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली बीवियां मिलती हैं। तो ये सारी थ्योरी जो है ना इसमें पेश की गई है। ये जो नावल है कॉलेज के क्लासरूम में जो है एक सवाल करता है। आफ्ताब एक स्टूडेंट है और इसके मेन किरदारों में कयूम है, सिमी है, अमतल है और ये आफ्ताब हैं। ये मेन किरदार हैं इस नावल के। इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। सिर्फ मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दूंगा कि ये एक ऐसी शाहकार किताब है, ये ऐसी लैंडमार्क किताब है भी ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। ख़ुसूसन हमारी जो टीन एज है, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर आज हराम तरीके से कोई काम करेंगे, हराम तरीके से कोई दौलत बनाएंगे, या हम मुआशरे में किसी भी जगह पे जैसे हम एक नौकरी करते हैं तो नौकरी के हम पैसे लेते हैं, उसमें अगर सही तरीके से हम टाइम का जो है ना इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना वक्त दरकार है हम अपनी जॉब को नहीं देंगे, तो वो भी हराम है। इसी तरीके से मुआशरे में भी अगर हम देखें, हमारे जो हैं मुल्क का सरमाया है, हमारे पॉलिटिशियन सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो समझते हैं ये इस पे हमारा हक है, वो आवाम तक नहीं पहुंचाते, तो वो भी हराम की एक शक्ल है। इसी तरीके से अगर हम आइन जो है हमारा, आइन पे हम पूरे तरीके से अमल नहीं करते, तो ये भी हराम की एक सूरत है। तो ये एक वसी एक पर्सपेक्टिव है, एक बड़ा वसी एक जो है उन्वान है जिस पर बहस की गई है। तो ये हराम जो है ना ये इंसान को पागलपन तक ले जाता है। हराम वाले बंदे को हराम बस चाहिए होता है, किस तरीके से आ रहा है या कितना आ रहा है उसको इससे कोई सरोकार नहीं, उसे हराम चाहिए। अगर कोई ज़ना करने वाला बंदा है उसको हर वक्त ज़ना करना है, उसकी ये हवस जो है ना बढ़ती जाती है। इसका फिर इलाज भी एंड पे बताया गया है। उन्होंने बताया है भी ये रूहानियत के ज़रिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के ज़रिए ये सारी चीज़ें, इसका जो है ना एंटी सारा निज़ाम बताया है भी आप रूहानी इसका इलाज कर सकते हैं। आप रूहानियत की तरफ अल्लाह के ज़िक्र से, दीन इस्लाम में जो चीज़ें हैं उस पर अमल करके आप इससे बच सकते हैं। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी बंदा
جس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، یہ شیلف بک ہے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے اور ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. یہ زندگیاں تبدیل کرنے والی کتاب ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے تعارف کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.